Okay, thank you very much for all of you as you have joined in time. Now we will not wait for more participants as we are already getting late. So I would urge all of you to turn on your cameras because in this way I can't see anyone. मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि black Today we are going to study a very important and basic topic that all of you must have command upon it. If you are not having command upon it, it will be difficult for you to manage English writing skill. Okay, let's start. We are studying conditional sentences. All of you are writing down, just raise your hands. If you are writing, just raise your hands. Try to sit in the separate room, have notebook and pen with you. Try to use this headphone so that you may not disturb anyone. There is no one who would be going to disturb you. So try to sit in the separate room. Check your connection. Conditional sentences. So I must urge all of if all of you are not visible right now with me, so that's why I'm just going to start it off. अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, मुझे अब नहीं समझ आएगी कि आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे, तो there would be some problems at your end. I can understand, but I really appreciate those who can afford to learn each and everything right now. Now conditional sentences. The first part of conditional sentences is इसको उर्दू में हम कहते हैं शर्तिया जुमले. कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए उर्दू में वी यूज कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कहते हैं शर्तिया जुमले. शर्तिया जुमले का मतलब क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन लग जाती है. अगर एक काम होगा तो तब दूसरा होगा, ये आपने समझना है. कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, जब एक काम होगा तब ही दूसरा होगा, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा. यहां तक क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड. एक होगा तो दूसरा होगा. ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें लिखें, दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें लिखें कि कंडीशनल सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. कंडीशनल सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. यहां तक लिख लिया सबने? पार्ट 1 एंड पार्ट 2. टोटल हम जो है 4 कंडीशनल जो हम पढ़ेंगे, काइंड ऑफ 4 कंडीशनल पढ़ेंगे. वैसे हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी आपको 4 की 4 पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अगर फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़ती है तो यू कैन ऑल्सो मैनेज इट. जो सबसे पहला कंडीशनल है उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल. जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल. लिख रहे हैं? एनी वन ऑफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा. ओके Adnan, very good. There must be someone who is with me so that I may ask any kind of. Okay, very good, very good. Shahid Shah, very good, well done. Okay, that's good, that's good, that's really really good. Okay, पहला होगा जी जीरो कंडीशनल. अच्छा, जीरो कंडीशनल जो होता है इसको लिखें. जब पहला काम होगा तो दूसरा खुद ब खुद 100% होगा ही होगा. जीरो कंडीशन में हम क्या कहते हैं, अगर पहला काम होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा ही होगा. लिख लिया जी? ऐसा नहीं हो सकता कि पहला काम हो और दूसरा ना हो. इसका सेंटेंस लिखें. अगर तुम बारिश में पैदल चलोगे, अगर तुम बारिश में पैदल चलोगे तो भीग जाओगे. हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करना है.
अगर तुम बारिश में पैदल चलोगे तो भीग जाओगे। अगर तुम बारिश में पैदल चलोगे तो भीग जाओगे। लिख लिया जी। अगर तुम बारिश में पैदल चलोगे तो भीग जाओगे, मतलब ये हो नहीं सकता कि आप बारिश में जा रहे हो और आप भीगे ना। तो 100% होता है। जीरो कंडीशनल का मतलब है 100% जो है वो सेकंड वाला काम होगा। जीरो कंडीशनल का जो रूल है, जीरो कंडीशनल का जो रूल है वो ये है कि दोनों पार्ट, पार्ट वन एंड पार्ट टू, ये दोनों जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। पार्ट वन एंड पार्ट टू बोथ आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जितनी चीजें अभी आप लिख रहे हैं इसकी पिक्चर्स बना के आपने ग्रुप में शेयर करने, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्लास के फौरन बाद में देखूंगा उनको। दोनों जो पार्ट हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। देखें जैसे हमने लिखा, इफ यू वॉक आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में घूमोगे तो यू गेट वेट, तो आप क्या हो जाओगे, गीले हो जाओगे। यहां तक समझ आ गई है? लिख लिया जी सबने? जस्ट रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड, योर रेज योर वर्चुअल हैंड, और बाद में नीचे कर दिया करें। ओके शाहिद शाह, वेरी गुड। अदनान, हैव यू रिटन? मंजूर साहब, हैव यू रिटन? शाहिद शाह हैज रिटन। ओके। सुलेमान जैकोब हैज रिटन। मलिक आमना हैज रिटन। ओके, आप जब आप लिख चुकते हैं तो अपना जो है जो दिखा रहे हैं उसको लोअर कर दें ताकि मुझे पता चले हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं। जो पहला वाला पार्ट है इसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लॉज इज आल्सो नोन एज इफ क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज और इफ क्लॉज बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें हम एक और यूज करते हैं, तो अगर तुम बारिश में पैदल चलोगे तो भीग जाओगे। तो जो ये तो होता है इसके लिए हम कोमा लगाते हैं, लिख लें अपने पास। उर्दू में जो तो होता है इसके लिए हम कोमा लगाते हैं। अगर ये लिख लिया है तो कोमा वाला, तो हैंड रेज करें, हैंड रेज करें अपना। एक सेंटेंस में दे रहा हूं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए, जो आपने खुद लिखना है और लिख के फिर आपने सेंड करना है। लिखें कि अगर अगर तुम फ्रीजर में पानी रखोगे तो वो जम जाएगा। अगर तुम फ्रीजर में पानी रखोगे तो वो जम जाएगा। अब ये हो नहीं सकता कि फ्रीजर में पानी पड़ा रहे पूरी रात और वो बर्फ ना बने, जम ना जाए, बर्फ ना बने। इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। हैव यू रिटन? उर्दू का। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, जो जीरो कंडीशनल था, जीरो कंडीशनल में 100% चांस था सेकंड काम होगा। जो फर्स्ट कंडीशनल है इसमें 99% चांस है। जो फर्स्ट कंडीशनल है इसमें 99% चांस है कि काम होगा।
अच्छा जी, फर्स्ट कंडीशन में 99% होगा। लिखें जी, अगर मैं वर्जिश करूंगा तो, अगर मैं वर्जिश करूंगा तो सेहतमंद हो जाऊंगा। अगर मैं वर्जिश करूंगा तो सेहतमंद हो जाऊंगा। अगर मैं वर्जिश करूंगा तो सेहतमंद हो जाऊंगा। मतलब जब आप वर्जिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होंगे। इसका जो रूल है वो याद रख लें। रूल क्या है कि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर दोनों में इंडेफिनिट होंगे, लेकिन पहले वाले में प्रेजेंट होगा, दूसरे वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इफ आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो के लिए कोमा आ जाएगा, आई विल बिकम फिट। इफ आई टेक एक्सरसाइज डेली कोमा आई विल बिकम फिट, मैं सेहतमंद हो जाऊंगा। देखिए पहले में प्रेजेंट डेफिनेट है, सेकंड वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। ऑल ऑफ यू रिटन दिस, ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस स्टेटमेंट। आगे लिखें जी, इसका लिखें जी, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। इसके लिए लिखें, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। लिख लिया जी, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक और लिखें, सेकंड सेंटेंस, इसी का दूसरा सेंटेंस लिखें। अगर मेरा दोस्त बाजार जाएगा, अगर मेरा दोस्त बाजार जाएगा, अगर मेरा दोस्त बाजार जाएगा तो मेरे लिए तोहफे लाएगा। अगर मेरा दोस्त बाजार जाएगा तो मेरे लिए तोहफे लाएगा। हैव यू रिटन दिस वन, सेकंड स्टेटमेंट एज वेल? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। Sumera is always showing, and Chaisha is always showing his thumbs up. Very good, very good. Suleiman Jacob is showing very good. I can relate with them. तो हमारा पहला जो कंडीशनल है उसमें हमने क्या किया, पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरे वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सबको? नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल दो हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पढ़े। तीसरा जो है वो सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल के लिए पहली स्टेटमेंट लिखें। सेकंड कंडीशनल के लिए राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट। जब हम जो फर्स्ट कंडीशनल है उसको पास्ट में ले जाएं तो वो सेकंड कंडीशनल बन जाता है। दोबारा लिखें जी, जब हम फर्स्ट कंडीशनल को पास्ट में ले जाएं
तो वो सेकंड कंडीशनल बन जाता है। यहां तक क्लियर है जी? सर रिपीट कीजिएगा। जब हम फर्स्ट कंडीशनल जो है उसको पास्ट में ले जाएं, उसको पास्ट में ले जाएं तो वो सेकंड कंडीशनल बन जाता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। जब हम फर्स्ट कंडीशनल को पास्ट में ले जाएं तो वो सेकंड कंडीशनल बन जाता है। लिख लिया तो जस्ट रेज योर हैंड्स। मलिक आमना ने पहले से हैंड रेज किया हुआ है। सुलेमान जैकब इज फास्ट, नाइला इज फास्ट, सुमेरा इज फास्ट, वेरी गुड। These guys are highly efficient and they are just following my instructions. It means that they are getting me. Okay. अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें लिखें। इसमें जो रूल होगा हमारे पास सेकंड कंडीशन में वो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पहले पार्ट में, इफ वाले पार्ट में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। और सेकंड में आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जो पार्ट वन है उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये लिख लिया तो जस्ट रेज योर हैंड्स। रूल अगर लिख लिया है तो जस्ट रेज योर हैंड्स। हरी अप, हरी अप, हरी अप। रेज हैंड करेंगे तो मैं आगे चलूंगा। ओके, वेरी गुड शाहिद। Shaisha is responding very fast. Naila is responding fast. Malik Amna, Suleiman Jacob, Sumera. Only 4 persons are responding fast. Very good, very good. Well done. I am happy with your performance. I am happy with your एक्टिवनेस। ओके, ये आपने लिख लिया रूल भी। तीसरा इसके साथ पॉइंट आप ये लिखें कि इसमें 10% चांस होंगे काम करने के। मतलब कि अगर आप अभी भी चांस है 10% के, अगर आपने काम किया तो वो हो जाएगा। सेकंड कंडीशनल में 10% काम होगा। अच्छा, एक चीज हमने कल पढ़ी थी, उसके साथ में एक चीज का एडिशन करने लगा हूं आपकी रिवीजन के लिए। हमने पढ़ा था जब भी हम टू लगाते हैं, कभी जब भी कभी सेंटेंस में टू आ जाए उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट लगेगी। टू के बाद हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट लगेगी। ये आपने याद कर लेना है, लिख ले अपने पास दोबारा से। सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी हैज हो, है वो या हैड हो। हैज हो, है वो या हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तीसरा भी जो मैं रूल आपको बता रहा हूं, जैसे हमने आज यूज किया वुड। वुड के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जब भी कभी वुड आ जाए तो आपने सोचना नहीं है कि इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे टू के साथ फर्स्ट लग रही है, इसी तरह वुड के साथ भी हमेशा हमेशा फर्स्ट लगेगी। ये कुछ बेसिक रूल्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी सारी जिंदगी आने वाली इजी हो जाएगी। इट विल बिकम easier फॉर यू to manage to write down each and everything in English language. You're not going to make any kind of grammatical error. Is it clear to all of you? आप कहते हैं दूसरा लिखें इसका, लिखें अगर तुमने वर्जिश की, अगर तुमने
वर्जिश की, लिखें इसके लिए, अगर तुमने अगर तुमने वर्जिश की तो तुम अगर तुमने वर्जिश की तो तुम सेहतमंद हो जाओगे। अगर तुमने वर्जिश की तो तुम सेहतमंद हो जाओगे। अगर तुमने वर्जिश की तो तुम सेहतमंद हो जाओगे। इफ यू टुक एक्सरसाइज डेली, आपने इसकी पिक्चर भी बना लेनी, जो स्लाइड इसकी पिक्चर बना लेनी है ताकि आपको वक्त जरूरत काम आए। अब देखिए, इफ आई टुक एक्सरसाइज डेली कोमा, अब देखिए टुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दिया, पास्ट के लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दिया। इफ यू टुक एक्सरसाइज, तुम होगा तो यू आ जाएगा, मेरे अपने लोगों तो आई आ जाएगा। इफ यू टुक एक्सरसाइज डेली, अगर तुमने वर्जिश करना के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब होती है टेक एक्सरसाइज। आई वो यू वुड बिकम फिट, यू वुड बिकम फिट, यू वुड बिकम फिट, यू वुड बिकम फिट, यू वुड बिकम फिट। वुड आ गया, वुड का हमेशा फर्स्ट, बिकम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये लिख लिया सबने? जस्ट रेज योर हैंड्स, अगर लिख लिया है तो हैंड रेज करें ताकि मैं आगे चलूं। हरी अब, हरी अब, हरी अब। I need all of you to be very much fast. If you are active and fast, it will give you energy. I know it is not difficult. I am making it very much easier for all of you. Okay. सेंटेंस लिखें आप इसके लिए, जिसमें आपने करना है, अगर तुमने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। ये आपने घर से बनाना है। अगर मेरा दोस्त बाजार गया तो मेरे लिए तहाइफ लाएगा। अगर मेरा दोस्त बाजार गया तो मेरे लिए तहाइफ या तोहफे लाएगा। ये दो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है ताकि आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। अगर मेरा दोस्त बाजार गया तो मेरे लिए तोहफे लाएगा। अगर ये लिख लिया तो हम आगे चलें। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव रिटन दीज टू sentences एज वेल। ओके, वेरी गुड नाइला, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। ओके, जस्ट लोअर योर हैंड्स। लिख, now we are moving forward towards the third conditional, which is the fourth conditional as well. थर्ड कंडीशनल में हमारे पास 0% चांस होता है, काम नहीं हो सकता। 0% चांस होता है, लिख लें अपने पास। थर्ड कंडीशनल में 0% चांस होता है। इन थर्ड कंडीशनल विल बी हैविंग 0% चांस। रूल लिखें जी इसका। फर्स्ट पार्ट में हैड आएगा, फर्स्ट पार्ट में हैड आएगा, सेकंड पार्ट में वुड हैव आएगा। इन फर्स्ट पार्ट वी विल बी यूजिंग हैड, हैड आएगा, और सेकंड पार्ट में हमारे पास वुड हैव आएगा। लिख लिया तो जस्ट रेज योर हैंड। सिंपल लिखने, हैड आगे प्लस लगाएं और आगे लिखें वुड हैव। वेरी गुड शाहिद शाह। हैड एंड वुड हैव, अभी आपने इसको याद करें, सारे रूल्स को, चीजों को याद कर लेने, फिंगर टिप्स पे ले आने। देन इट विल बिकम easier for you to manage to write down. You can easily write down if you will get command upon each and every rule, each and every concept, which is very much important. Okay.
अब इसमें देखें, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, हैड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आ रही है। वुड हैव, अगेन हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों पार्ट में थर्ड फॉर्म आ रही है। अब हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले याद कर चुके हैं कि हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज और है वो जिनके साथ भी थर्ड फॉर्म, तो दोनों पार्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आ रही है। सेंटेंस लिखें जी, अगर तुमने मेहनत की होती, मतलब कि वक्त गुजर गया अभी, अब वो काम नहीं हो सकता, आपके इख्तियार से निकल जाओगे। अगर तुमने मेहनत की होती तो, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हें प्रमोशन, तरक्की मिल मिल जाती। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हें तरक्की या प्रमोशन, तरक्की मिल जाती। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हें तरक्की मिल जाती। लिख लिया ये। अब देखें, इफ आई हैड वर्कड हार्डर, या हार्ड दोनों लिख सकते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्डर, हैड आ गया तो देखिए वर्क की जगह हमने मेहनत करना होता है वर्क हार्ड, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वर्कड, ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिए। वर्कड हार्डर कॉमा, आई यू वुड हैव गॉट दैट प्रमोशन, यू वुड हैव गॉट दैट प्रमोशन, यू वुड हैव के बाद फिर अगेन गेट, गॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। इफ यू हैड वर्कड हार्डर कॉमा, you would have got that promotion, you would have got the promotion। लिख लिया जी। आमना ने रेज हैंड कर दिया है। इसकी पिक्चर भी बना लें ताकि बवक्ते जरूरत आपको काम आए। इट विल हेल्प यू आउट। हरी अप हरी अप हरी अप। दिस इज रियली अ लाइफ लर्निंग लेसन दैट यू आर लर्निंग राइट नाउ। सलेमान, वेरी गुड। सुमेरा, नाइला, मलिक, आमना, they are showing their hands, very good, well done। ओके, सेंटेंस लिखें जी जल्दी से घर के लिए। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम कामयाब हो जाते। सिंपल सेंटेंस है। अगर तुमने मेहनत की होती तो कामयाब हो जाते। अगर तुमने मेहनत की होती तो कामयाब हो जाते। अगर तुमने मेहनत की होती तो कामयाब हो जाते। अगर मेरा दोस्त बाजार गया होता तो मेरे लिए तोहफे लाता। अगर मेरा दोस्त बाजार गया होता तो मेरे लिए तोहफे लाता। सब लोगों ने लिख लिया जी ये। हमने चार कंडीशनल पढ़े हैं, 0, 1, 2, 3, ये चार हो गए। रूल भी मैंने लिखवा दिए हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैंने आपको यहाँ पे जॉट डाउन करवा दी है। नाउ इट्स योर असाइनमेंट टू लर्न देम बाय हार्ट। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। और जब हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे इसके, मैंने आपको 30, 40, 50 सेंटेंस मैंने आपके ट्रांसलेशन करवानी है ताकि आपकी परमानेंट इसके ग्रिप आ जाए इसके ऊपर। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। डन। सर आपने सेंटेंस में क्लोज वाली बात की थी जीरो कंडीशनल में, तो वो रिपीट कर दें। जीरो कंडीशनल में कौन सी बात की थी? क्लॉज की बात की थी। क्लॉज, मतलब ये जो फर्स्ट इफ वाला है ना, इफ क्लॉज भी बोलते हैं, इफ क्लॉज, CLAUSE, इफ क्लॉज भी उसको बोलते हैं।
और ये जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपने ये सारी चीजें बाद में याद करनी है, अंडरस्टैंड करनी है प्रॉपर, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो बार बार हम रूल्स को ना रिवाइज कर रहे हो। दैट इज वाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ वेरी स्लो पेस, हम आराम से स्लो पेस के साथ जा रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। We'll be signing off next 2 to yes please. अदनान आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। हेलो जी जी बात करें अभी। सर जी, जिस तरह हमने और के साथ टेंस पढ़ा है ना कि इसके साथ ये टेंस आता है, जीरो के साथ कौन सा टेंस आता है सर जी? जीरो में कंडीशन। दोनों दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट आते हैं। पहले में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हरी अप। इफ यू हैव गॉट तो वी कैन आल्सो रिज्यूम। अभी हम क्लास खत्म करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो 10-15 मिनट मजीद हम इसको रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन। Now my assignment is done, my work is done. Now your work, your assignment has started. आप इनको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, समझना है, जो लिखा है इसकी पिक्चर्स बनानी है, ग्रुप में शेयर करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना है। जब याद हो जाए, समझ हो जाए, तो वॉइस रिकॉर्ड करके आपने इसको ग्रुप में शेयर करना है, मुझे पता चले किस किस ने क्या क्या चीजें सेंड कर दी है।